या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं स्वनी और आप देख रहे हैं IN24। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के सबसे पुराने जगह, सबसे ऐतिहासिक जगह पुरानी बस्ती में मौजूद हैं और यहाँ पुरानी बस्ती में मौजूद है, स्थापित है माता महामाया का मंदिर। जी हाँ, 14 वर्ष पुराने इस ऐतिहासिक मंदिर का दर्शन आपको कराएंगे, साथ ही यहाँ की रोचक जानकारियाँ, जो इतिहास है, उन सब चीज़ के बारे में आप लोगों को अवगत कराएंगे। आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है, माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना हो रही है। साथ ही कोरोना के पाबंदी के बाद जो मंदिर का जो पाबंदियां थी वो हट गई है। काफ़ी संख्या में भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। कोरोना के जो समय था उस समय भक्त मंदिर जो माता की मूर्ति है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे, क्योंकि कोरोना के पाबंदियों को पालन करना पड़ता था। इस वक्त सीधा भक्त वहाँ पहुँचकर दर्शन कर पा रहे हैं। साथ ही जो मंदिर का रहस्य है उसके बारे में जो बात सामने निकल कर आती है, जो कई जगह लिखी गई है कि है वंशी जो राजा थे वो उस समय से इस मंदिर को स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ में 36 जगहों पर माता महामाया के मंदिर स्थापित की गई है। जो इनकी रानी थी वो जो खारून नदी है वो स्नान कर रही थी। जो मूर्ति था वो सांप के फनों के बीच था, जिसके बाद राजा को सूचना दी गई। राजा माता के द्वारा राजा को आदेश दिया गया कि मैं आपके शहर में स्थापित होना चाहती हूँ, जिसको लेकर के आप एक मंदिर बनाइए। लेकिन जो शर्त रखा, माता ने ये शर्त भी रखा कि मुझे आप उठा करके लेके जाएंगे तो सीधा आप मंदिर जिस जगह पे रखेंगे वहाँ मैं स्थापित हो जाऊँगी। जिसके बाद राजा ने माता की मूर्ति को लेकर के मंदिर आया और स्थापित किया। यहाँ जो मूर्ति है वो दरवाजे से सीधी नहीं, थोड़े तिरछी है। उसके बाद की उस चीज़ की भी जानकारी हम लेंगे। हम मंदिर के अंदर चलते हैं। यहाँ के जो ट्रस्टी हैं, यहाँ के पुजारी हैं, उनसे यहाँ के इतिहास के बारे में और यहाँ की मान्यताओं के बारे में बातचीत करते हैं। इस वक्त महामाया मंदिर के सचिव व्यास नारायण तिवारी जी हमारे साथ चित हैं, उनसे बातचीत करते हैं और मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं। आचार्य जी, तिवारी जी ये बताएंगे मंदिर कितना वर्ष पुराना है? श्री राजराजेश्वरी महामाया मातेश्वरी की जय। अड़ल छत्रधारिणी जगदम्बा माता की जय। मंदिर में पधारे समस्त श्रद्धालुगण, श्री शारदीय नवरात्रि प्रथम दिवस प्रतिपदा तिथि को मैं आप सभी का मंदिर ट्रस्ट कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी आपने मेरे से प्रश्न किया कि मंदिर की इतिहास, लेकिन मंदिर की इतिहास जानने से पूर्व आज जो प्रतिपदा तिथि को माता जी के प्रांगण में विभिन्न श्रद्धालुओं द्वारा जो ज्योत प्रज्वलन किया गया, नाम दर्ज कराया गया, उसके बारे में पहले बताता हूँ। इस नवरात्रि में 9332 ज्योत कुल जली हुई हैं, जिसमें से मनोकामना ज्योति है वो 9189, आजीवन नवरात्रि अखंड ज्योति है वो 136 एवं 7 राज ज्योत जली हुई है। इस प्रकार से 9332 ज्योत जल रही हैं। जैसे कि मैंने बोला, प्रधान ज्योति राज ज्योति उसको कहते हैं जिनके द्वारा प्रथम माता जी का जो ज्योत प्रज्वलन किया जाता है वह घर्षण से, चकमक पत्थर के घर्षण से अग्नि प्रज्वलित की जाती है और उस अग्नि प्रज्वलन से माता जी का ज्योत जो है वो प्रथम छोटी किसी भी कुंवारी कन्या माता को ज्योति रूप में ही उनके द्वारा प्रज्वलन किया जाता है। और वह जो राज ज्योत का प्रज्वलन है, उसके बाद समस्त ज्योति मनोकामना ज्योति का प्रज्वलन किया जाता है। छत्तीसगढ़ है, उसमें 36 फोर्ट थे और उसमें सबसे पहले राजा रत्नदेव हुए। रत्नदेव के 2 पुत्र हुए, रतनदेव, रायदेव। दोनों भाइयों का 18 गढ़ के रूप में भाई बंटवारा हुआ। 18 गढ़ के रूप में भाई बंटवारा हुआ। जो शिवनाथ के उत्तर में 18 गढ़ रहे वो रतनपुर में आए और 18 गढ़ जो हुए वो रायपुर में आए। रायदेव के द्वारा रायपुर की स्थापना हुई और रतनदेव के द्वारा रतनपुर की। ऐसे तो रतनपुर की स्थापना रत्नदेव के द्वारा ही की जा चुकी थी, लेकिन इनकी जो कुल देवी रही वो श्री महामाया देवी रही। महामाया देवी देखेंगे आप पूरे छत्तीसगढ़ में 36 जो भी फोर्ट हैं उसमें बाकायदा महामाया माता जी का आपको प्रतिरूप विग्रह स्थापित मिलेगा। महाराज क्या कारण है कि यहाँ जो मूर्ति है उसको थोड़ा दरवाजा से किनारे, जो श्री विग्रह है वो रायपुरा के घाट में
पट रूप में पड़ा हुआ था, रखा हुआ था, जैसा भी है। उसके ऊपर 2-3 भुजंग घूम रहे थे। भुजंग का मतलब होता है सर्प। और वहीं पे ही राजा अपने डेरा डाल के कुछ देर के लिए विश्राम कर रहे थे। उसी समय उनकी रानियां वहाँ पे जल विहार स्नान वगैरह के लिए गई। जब वह विश्व विग्रह को देखी तो डर के मारे फिर आई, राजा को बताई। राजा ने फिर उसके बारे में अपने जो भी पंडित रहे, पुजारी रहे, आचार्य रहे, उनसे इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये आपकी माता जी कुल देवी हैं और ये आपको मंदिर में प्रतिष्ठा करने के लिए बोल रही हैं। यहाँ एक घटना मैंने पढ़ा और कई जगह सुना है कि पंडित जी जब आरती कर रहे थे तब बिजली उनके ऊपर गिरी, लेकिन पंडित जी को कुछ नहीं हुआ। एक चमत्कार है, ये भी बताएंगे। ये बिहारी दास महाराज जो थे, ये 1918 की बात है। 1918 की बात है। उस समय ऐसे ही शाम के समय आरती चल रही थी। आरती चलते चलते ही जब पुजारी जी आरती करने के बाद वापस लौट रहे थे तो अचानक ही तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली गिरा। और बिजली गिरा तो माता जी उनको धक्का देते हुए उनको बचाई। और वह जो बिजली जो गिरा हुआ है वो इसी जगह में गिरा था। और यही वो हवन कुंड जिसको हमने आज भी प्रतिष्ठापित के रूप में रखा हुआ है, यहीं पे ही हवन होता है। तांत्रिक पीठ के रूप से प्रसिद्ध है, इसको भी बताएंगे। कि माता जी का जो स्थापना है वो तांत्रिक रूप से हुई है। और महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, तो महाकाली का जो विग्रह है, रूप है, वो तांत्रोक्त रीति से ही उनकी पूजा होती है। और जो अन्य देवी हैं, जैसे कि आप सामने ऊपर में भी देख सकते हैं, जो हमने देवी पुराण के अनुसार आपको बताया कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, 3 ही विग्रह आपको ऊपर दर्शन हो रहे हैं। लेकिन जो माता जी का अंदर गर्भगृह में स्थापना है वो महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के रूप में है। मंदिर में प्राचीन बावली भी है, उसको लेकर बताएंगे। जैसा कि मेरे बाईं ओर आपको बावली भी है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक बावली है, उसी में ही इसके ही जल से आज भी माता जी का स्नान होता है। माता जी का श्रृंगार पूजा जो भी है वो उसी जल से होता है। आज भी माता जी की जो ज्योति विसर्जन है वो बावली में ही होती है। हमारे यहाँ ज्योति विसर्जन जो है वो बाहर नहीं किया जाता, माता जी के बावली में ही उसकी विसर्जन की जाती है। क्या लोग बावली को हर दिन देख सकते हैं? क्या कुछ विशेष? आप प्रतिदिन दर्शन कीजिए, वो तो हमने खुला रखा हुआ है। हाँ, ये है दरवाज़ा उसमें लगा दिया है, लेकिन आप प्रतिदिन दर्शन कीजिए, उसमें किसी भी तरह से कोई बंधन नहीं है। और कभी भी आके आप दर्शन कर सकते हैं। अभी भी आप चाहे तो आम दर्शनार्थियों के लिए बाकायदा उनको दर्शन कराइए। आज भी उस बावले में कम से कम 1.5 से 2 बास पानी हर किसी भी देवी मंदिर में 2 भैरव नहीं हैं। सिर्फ यही वह पीठ है, सिद्ध पीठ, जहाँ पे आपको 2 भैरव का एक साथ दर्शन मिलेगा, काल भैरव, बटुक भैरव। इसी तरह से माता जी की जो शिव विग्रह है उसके ठीक सामने साइड में माता समलेश्वरी भी सिद्ध पीठ के रूप में विराजमान है। आज भी चैत्र में होली के बाद अमावस्या तक सूर्य की किरणें सूर्यास्त के समय माता महामाया के चरण स्पर्श करते हैं और सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें माता समलेश्वरी की चरण को स्पर्श करते हैं। जबकि आप स्वयं ही इस वीडियो के द्वारा आप यहाँ के विकास कार्यों को देख लीजिए। इतनी दूर है कि 100 फीट का बना हुआ है कम से कम जगमोहन और ये गर्भगृह वगैरह होते हुए आप देखेंगे तो 100 फीट बना हुआ है। लेकिन फिर भी 100 फीट अंदर में आपको सूर्य की किरणें माता जी के चरण स्पर्श करते हुए नजर आएंगे। हैं हमारे साथ ट्रस्टी विजय झा जी हैं, उनसे बातचीत। सर, क्या मान्यताएं हैं और क्या रहस्य है इस मंदिर के बताइए। देखिए, लगभग 1500 साल पूर्व हैवय वंशी राजाओं ने इस मंदिर को, उनकी कुल देवी थी, स्थापित किया था। और कालांतर में मंदिर बढ़ते आज इतना भव्य रूप प्राप्त कर ली है और एक सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीकृत है। और इस न्यास समिति के रायपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता जो बार काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे, सम्मानीय आनंद शर्मा जी अध्यक्ष हैं और हम लोग सब सदस्य हैं। महामाया मंदिर में नवरात्रि की एक व्यवस्था, सबसे पहले तो 2 साल कोरोना काल में भक्त लोग
परेशान रहे, जोत जला नहीं पाए, मंदिर नहीं खोल पाए। लेकिन कोरोना समाप्ति के बाद अब पिछले 2 नवरात्रि से लोग भक्त उमड़ रहे हैं। अभी इस समय करीब 9,332 मनोकामना जोत प्रज्वलित हुए हैं। लगभग 150 जोत ऐसे हैं जो आजीवन जोत हैं, जो अपने जीवन काल तक के जलाने के लिए एक स्थायी राशि जमा कर दिए, जिसको एफडी कर देते हैं, उसी पैसे से चलता है, प्रक्रिया है। दूसरी बात यह है कि ये जो नवरात्रि में अपन प्रथम जोत जलाते हैं वो किसी माचिस से, कपूर से नहीं, बल्कि 2 पत्थर, जिसको चकमक पत्थर बोलते हैं, उसके बीच में कपास रख के उसको घर्षण करते हैं, और जब वो जलता है तब उसको जला करके उसी से पहला जोत प्रज्वलित होता है। दूसरी एक हमारी परंपरा है आदिकाल से कि जैसे दुर्गा माता देवी के बारे में कहा गया, प्रथमम शैलपुत्री च और द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। भगवती पहला शैलपुत्री है। भारत में जितने भी देवी मंदिर हैं और प्रतिष्ठित सिद्धपीठ हैं, वो सब पर्वतों में है। जैसे वैष्णव देवी, आपका डोंगरगढ़ की हमारी देवी की शारदा माता, सब पहाड़ के ऊपर है। तो प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। भगवती अखंड ब्रह्मचारिणी है, कुंवारी है, इसलिए कुंवारी कन्या को अपन भोज वगैरह कराते हैं। तो पहला जो 10 साल से कम उम्र की कुंवारी कन्या को ला करके उसकी पूजा करके, चुनरी माला चढ़ा करके उसको प्रणाम करते हैं, मान करके कि कुंवारी कन्या के रूप में साक्षात हमारी महामाया माता प्रकट हो गई है। और उससे जोत प्रज्वलित करवा के फिर उस जोत को माता जी के पास ले जा करके माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हे माता, आप कुंवारी कन्या के रूप में आकर के स्वयं जोत को प्रज्वलित किए हैं। अब बाकी जो हजारों जोत है, मनोकामना जोत, उसको हम जला रहे हैं। हमारा सब काम निर्विघ्न, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। पूरा नवरात्रि का पर्व हमारा निर्विघ्न संपन्न हो। जितने श्रद्धालु हैं छत्तीसगढ़ भारत के, वो सब की मनोकामना पूर्ण हो। आपको बता दूं, ये देवी केवल छत्तीसगढ़ की नहीं है, दुबई से, जम्मू कश्मीर से भी जोत जलाए गए हैं। साड़ियाँ आती हैं कोरियर सर्विस से, तो पूरे देश के लोग इसको मानते हैं। और ये महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपा देवी है, और एक तांत्रिक पद्धति से ये देवी का पूजा पाठ अर्चना होता है। तो मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ के समस्त जनता की मनोकामना पूर्ण हो, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। और अभी चूँकि तुरंत जो मैं स्वयं जान रहा हूँ कि कुछ कैंसर, किडनी के बड़े बीमारी के लोग माता जी के शरण में आए हैं। माता जी के जल ही लेने से उनकी बीमारी दूर हुई है, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, चल रहे हैं। तो संकट कटे मिटे सब पीरा, माता जी सबका कल्याण करे, सबको स्वस्थ रखे, सबको मस्त रखे। और इतिहास यहाँ के मंदिर का कुछ बताएंगे? मंदिर के इतिहास तो ऐसा है वंशी जो राजा हैं, और ये उस समय से जो है तांत्रिक क्रिया से, है ना, ये महादेव घाट से जो है ना, माता जी की जो है मूर्ति जो है उस नदी में तैरते हुए मिला, और राजा जो है वंश के काल में यहाँ स्थापित तांत्रिक क्रिया से किया गया। 2 साल बाद, कोरोना के बाद मंदिर दर्शन के लिए खुले हैं, भक्तों की तांता लगी हुई, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, वैसे तो कोरोना काल में भी लोग बाग आते थे, ऐसा नहीं है कि उस टाइम नहीं आते थे। मास्क लगा के जैसे करके आते थे, बाहर से अपना दर्शन करके जाते थे, बाहर से माथा टेक के जाते थे। लेकिन माई के मंदिर में जो आने वाले हैं, वो कोरोना काल रहे या कोई काल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे साथ महामाया मंदिर के आचार्य जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और इस नवरात्रि क्या खास है और तमाम चीज़ की बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं। प्रथम विग्रह है जिसका नाम शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है, ये विख्यात है। और ये जो है, इसको पर्वतराज हिमालय की कन्या होने के कारण इसको शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। पूर्व में माता जो है पहले दक्ष की कन्या थी, जो सती के नाम से जो है इसको जाना जाता था। सती की जो है अपने पति के भगवान शंकर के अपमान के कारण जो योगाग्नि में जल करके उनको भस्म होना पड़ा, और दूसरे जन्म में बहुत ज़्यादा तपस्या करने पर जो है उसी को पति रूप में फिर भगवान शंकर को वो प्राप्त की। और भी कुछ भक्त हैं जो अपनी आस्था, मनोकामना को लेकर के माता के दरबार में आए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं। मैडम, आप दर्शन करने आई थी महामाया माता का मंदिर, बताएंगे? मैं हर साल मतलब महामाया मंदिर में आती हूँ, क्योंकि मैं यहीं पे रहती हूँ पास में। हम बाहर से पढ़ने आए हैं और यहाँ जो भी मन्नत मांगो वो पूरा। मैं धमधा से आई हूँ, मैं मंदिर पहले बार आई हूँ। मैं अपने बहन के घर आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही विशाल और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुंदर। किन आस्था मान्यताओं को लेकर आप मंदिर आए थे? अब हर किसी का तो तमन्ना रहता है मन में, है ना, तो माता का हर साल आता हूँ दर्शन करने के लिए।
इस साल भी अब आया हूँ। अब सभी का मन्नत पूरा करती है माता, इसी वजह से माँ के दरबार में हर साल आता हूँ। अभी तो पहला दिन है भैया, देखो अभी कल तो अच्छा भीड़ थी मंदिर में। कल आदमी सब तैयारी के हिसाब से अपने घर में सामान वामान ले गए हैं, वही चुनरी है, ये है, सब कपड़ा पोशाक भगवान के। 2 साल कोरोना में आप लोगों के व्यापार 2 साल तो हम तो भैया जीरो रहे हैं।